मेवात में कबीर पंथ से जुड़े लोगों ने सीटीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। आपको बता दें कि सतपुरुष कबीर साहब मानव कल्याण समिति हरियाणा से जुड़े सैकड़ों लोगों ने आज गुरुवार को लघु सचिवालय नूंह पहुंचकर समिति के प्रदेश अध्यक्ष गंगादान डागर की अगुवाई में सिटी मजिस्ट्रेट नूंह अशोक कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति भारत सरकार को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में बड़ी तादाद में संत महंतों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुईं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष गंगादान डागर व कबीर पंथ समाज से जुड़े हुए कई महंत ने कहा कि 1 नवंबर को कबीर पंथ की संसार की सबसे बड़ी गुरु गद्दी कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा जिला बड़ौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ के नवोदय वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहेब पर असामाजिक और आपराधिक तत्वों ने एक षड्यंत्र और सोची समझी रणनीति के तहत एवं दुर्भाग्यवश उन पर हमला किया था, जिससे समस्त सतगुरु कबीर के अनुयायियों और भारत देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी इस गद्दी से जुड़े संत महंत नेमी प्रेमी भक्तजनों ने हृदय पर गहरी ठेस पहुंची है, क्योंकि कबीर पंथ का इतिहास 600 वर्ष से अधिक पुराना है। इसके अनुयायियों देश विदेश के प्रत्येक कोने कोने में रहते हैं। गंगादान डागर व अन्य महंतों ने यह भी कहा कि न केवल कबीर पंथ से जुड़े लोग इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नूंह जिले में गौ तस्करों और नशा तस्करों के बारे में भी कबीर पंथ समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि गौ तस्करी व नशा तस्करी बड़ी तेजी से इस इलाके में बढ़ी है। इसके लिए इस पर न केवल नकेल लगाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि नशाखोरी, गौ हत्या आदि सामाजिक बुराइयों को खिलाफ विरोध प्रदर्शन की वजह से महिलाओं ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन में भाग लिया। ज्ञापन सौंपने से पहले कबीर पंथ समाज से जुड़े लोगों ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मैं महंत ओम प्रकाश साहेब तावड़ू का रहने वाला हूं, जो डिस्ट्रिक्ट नूंह का प्रतिनिधित्व करता हूं। आज डीसी साहब को ज्ञापन जो सौंपा है जीव दया और आत्म पूजा के लिए, हमारे 15वें वंश गुरु हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब इस समय गद्दी पर विराजमान हैं और 16वें वंशाचार्य पंत श्री उदित मुनि नाम साहब अब 16 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने एक मिशन उठाया, जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। विश्व के कल्याण के लिए और विश्व शांति के लिए उन्होंने एक मिशन प्रकट किया जिसका नाम है KDV मिशन, कबीर धर्मदास साहब वंशावली मिशन, जिसके अंतर्गत हम सभी कार्य करते हैं। 1 नवंबर दिवाली की रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने, जैसा कि अभी आपको बता दिया गया है, जो हमला किया साहब के ऊपर धारदार हथियार लेके, जो 60-70 के आसपास थे, जिनमें से 17 लोग अरेस्ट भी कर लिए गए। लेकिन तमाम हिंदुस्तान में और विदेशों में भी हमने प्रदर्शन किए हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि आगे से इस बात की पुनरावृत्ति ना हो। अगर ऐसी पुनरावृत्ति हुई तो ये उग्र रूप भी धारण कर सकता है। हमारा कबीर पंथ एक शांति प्रिय पंथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आग दबी हुई है, अगर वो उखड़ गई राख से तो उग्र रूप भी धारण कर सकती है। इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन डीसी साहब के द्वारा सौंपा है ताकि आगे से ऐसी कोई भी पुनरावृत्ति ना हो। मैं यही कहना चाहूंगा और हमारे मिशन को कामयाब करने के लिए आप पत्रकार भाइयों का बहुत बड़ा योगदान पहले भी रहा है और आगे भी रहा है। हम ऐसी आपसे अपेक्षा करते हैं। नगर दामाखेड़ा अपने कबीर पंथ की एक वंशावली आचार्य गद्दी है, जो कबीर साहब ने तकरीबन 600 साल पहले उनका अपना उत्तराधिकारी बनाया था और तभी से 600 वर्षों से ये कबीर धर्मदास वंशावली वंश गुरु गद्दी अपने कबीर साहब के वाणी वचनों का प्रचार प्रसार पूरे संसार में करती है। और जो ये 1 नवंबर को दिवाली के दिन जो असामाजिक तत्वों ने
हथियारों के द्वारा जो हमला किया, और उनका जो हमला था वो हत्या की नीयत से था, लेकिन शुक्र है कि सदगुरु की दया, और उसी समय मतलब यह कि वहां पे सेवक भी मौजूद थे, वो भी आ पहुंचे और प्रशासन को अवगत कराया गया। तो वहां पर वो सरकार के प्रशासन अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए, जो वो उस समय पे मतलब थोड़ा वो हो गया, कार्रवाई हो गई। और हमने फिर वहां पे छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में मतलब राष्ट्रपति को भी, राज्यपाल को भी, मुख्यमंत्री को भी, और जो डीआईजी और कलेक्टर सभी को वहां पे ज्ञापन दिए हैं, और जिससे कि ये दोबारा ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। हमारी कबीर पंथ वंश गुरु गद्दी जीव दया और आत्म पूजा और कहे कबीर और नहीं दूजा पर आधारित है। हमारी जो कबीर पंथ है जो बिल्कुल अहिंसावादी है, ये कभी भी समाज को मतलब असामान्य नहीं चाहता, सदा शांति चाहता है। इसलिए हम शांति रूप से ही ज्ञापन देने आए हैं, और उस गुरु गद्दी के माध्यम से यहाँ मैं हरियाणा का अपना प्रतिनिधित्व उनकी तरफ से सौंपा गया है, तो मैं उस हरियाणा की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ केडीवी मिशन, कबीर धर्मदास वंशावली मिशन की ओर से। तो मेरी मांग यही है कि दामाखेड़ा में भी ये दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो, और जहां जहां हमारे कबीर पंथ निवास करते हैं वहां पे इन असामाजिक तत्वों द्वारा कोई भी ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो जिससे देश में अशांति भंग हो। हमारे कबीर पंथ की विश्व की सबसे बड़ी गद्दी दामाखेड़ा है छत्तीसगढ़ में, और उसमें कुछ जो हमारे कबीर पंथ का जो नियम है वो जीव दया और आत्म पूजा का नियम है। जीव दया और आत्म पूजा, कहे कबीर धर्म नहीं दूजा, ये हमारा कबीर पंथ का आचरण है। तो इसको लेते हुए तो कुछ लोग वहां पर शराब मीट का प्रयोग कर रहे थे, तो उनको साहब ने, जो गुरुजी है, उन्होंने उनको टोक दिया। टोकने मात्र से ही उन्होंने आश्रम पर हमला किया 60-70 लोगों ने, और 60-70 लोगों ने हमला धारदार तलवार से आकर के किया। लेकिन शुक्र है कि उस समय पर वहाँ सेवक जन भी थे, अन्य और भी थे, तो किसी दुर्घटना को अंजाम नहीं दिया गया। लेकिन वो उनका जो मकसद था, उनका मकसद गलत था, दुर्भावना के पूर्वन था। इसलिए पूरे देश में, पूरे विदेश में, क्योंकि इस गद्दी से सभी जो कबीर पंथ है हमारे भारत के अलावा अन्य देशों में, जैसे कर्नाटक है, ऑस्ट्रेलिया है, नेपाल है, और मलेशिया है, कनाडा है, इन सभी में, हाँ इंडोनेशिया, इन सभी में जो हमारे समर्थक है कबीर पंथ के, तो सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए। तो हमने सभी शांतिपूर्वक हर जगह पर, पूरे इंडिया में जगह जगह पर, पूरे हर जिले में, जिले वाइज शांति के लिए ये ज्ञापन दिया है आदरणीय राष्ट्रपति के नाम, कि आगे से कोई इस प्रकार की दुर्घटना का पुनरावृत्ति ना हो। और हमारे यहाँ जैसे नूह जैसे जिले में भी हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो हमारे कबीर पंथ का सूत्र है जीव दया आत्म पूजा का, यानी जीवों पर दया करनी, लेकिन यहाँ पर कुछ तस्कर लोग, नशा तस्कर, गौ तस्कर, जो कि जीव हत्या करने पर उतार हुआ था, ये भी हम कबीर पंथ बर्दाश्त नहीं करेगा।